हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और हम आज देखने वाले हैं रिसेप्टर थ्योरी। हम क्या देख रहे थे, तो हम हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हो गई है जिस फार्माकोलॉजी की, ठीक है, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स देखे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे, फार्माकोडायनेमिक्स के साथ ही रिसेप्टर, एंजाइम्स, इन सब चीज़ों को भी हमने समझा, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, रिसेप्टर थ्योरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो रिसेप्टर थ्योरी है वह डिफरेंट टाइप से बताई गई है। किसी का कुछ और मानना था, किसी ने कुछ और तरीके से उसको समझाया, तो हम उनको एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ऑक्यूपेशन थ्योरी। इसमें ऑक्यूपेशन थ्योरी में किस टाइप से इसको समझाया गया, रिसेप्टर्स थ्योरी को, ठीक है। तो जो रिसेप्टर थ्योरी है, ऑक्यूपेशन थ्योरी में किस टाइप से समझाया है, इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड। मीन्स जो ड्रग का इफेक्ट है, ठीक है, वो किस टाइप से शो करेगा, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड, ठीक है। ये क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कि जो हमारा ड्रग है वो कितने जो रिसेप्टर है उनको ऑक्यूपाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स या फिर उसका इफेक्ट शो होगा, ठीक है। और जो ये हमारी थ्योरी है, ऑक्यूपेशन थ्योरी, ये किसको और इंट्रोड्यूस करती है, तो एफिनिटी एंड एफिकेसी। अब ये क्या होते हैं, तो एफिनिटी का मीन्स होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विथ रिसेप्टर टू क्रिएट अ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मीन्स जो एफिनिटी है, इसमें क्या हो रहा है कि उस की एबिलिटी, किसकी एबिलिटी, तो जो ड्रग है उसकी एबिलिटी और जो रिसेप्टर है उसकी एबिलिटी, कि वो आपस में किस टाइप से एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम, एफिनिटी। और वहीं जो एफिकेसी है, उसका मीन्स क्या होता है कि जो एबिलिटी है ड्रग और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। मीन्स जब ड्रग और जो रिसेप्टर है उनका आपस में जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वह किस टाइप से जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है। मीन्स उसकी जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की जो बनने के बाद जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है वो किस टाइप से बन रहा है, ठीक है। वो क्या हो गया, उसकी एफिकेसी, कि वो किस टाइप से उसका रिस्पॉन्स शो कर रहा है। और एफिनिटी का मीन्स क्या हो रहा है, मीन्स जो ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसकी किस टाइप से एबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारी एफिनिटी और एफिकेसी। तो एफिनिटी और एफिकेसी को भी इंट्रोड्यूस करता है कौन, ऑक्यूपेशन थ्योरी। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा, रेट थ्योरी। तो रेट थ्योरी क्या है, तो एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनकाउंटर्स ऑफ ड्रग विथ इट्स रिसेप्टर पर यूनिट टाइम्स। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, मीन्स जो एक रिसेप्टर का एक्टिवेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो एक यूनिट टाइम में जो हमारा ड्रग है वो कितने परसेंट में, कितने नंबर में क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, ठीक है, अपने रिसेप्टर से। और इसको हम समझे तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। मीन्स जो इनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारा ड्रग और रिसेप्टर का, ठीक है, तो और जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जो रेट है, मीन्स उनका जो बाइंडिंग होने का, जो कॉम्प्लेक्स होने का जो नंबर है या रेट है, उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मीन्स क्या हो रहा है कि उसका जो कॉम्प्लेक्स है, जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कितने टाइम में डिसोशिएट हो रहा है और एसोसिएट हो रहा है, मीन्स कितने टाइम में वो ऐड हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है या फिर सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे आगे और समझते हैं हम, एगोनिस्ट इज अ ड्रग। मीन्स अगर ड्रग हमारा है वो कैसा है, एगोनिस्ट है। जैसे मैंने आपको एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट ये भी बताया किस टाइप से होता है, ठीक है। तो जो एगोनिस्ट है इसका वर्क क्या है, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है, जो रिसेप्टर है उसको। देन तो यहाँ पे अगर जो ड्रग है हमारा वो कैसा रहेगा, एगोनिस्ट उसका बिहेव रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे फास्ट एसोसिएशन होगा और फास्ट डिसोसिएशन होगा, ठीक है। वहीं अगर पार्शियल एगोनिस्ट रहा तो क्या होगा, मीन्स जो ड्रग है हमारा कैसा है, वो पार्शियल एगोनिस्ट है। देन फिर क्या होगा, इंटरमीडिएट एसोसिएशन होगा और इंटरमीडिएट डिसोसिएशन होगा। और वहीं अगर हमारा ड्रग है वो एंटागोनिस्ट रहेगा, देन फिर क्या होगा कि जो एसोसिएशन है वो तो फास्ट रहेगा, पर जो डिसोसिएशन है वो कैसा रहेगा, स्लो डिसोसिएशन रहेगा,
ठीक है। तो ये किसने समझाया है? हमारी रेड थ्योरी ने। देन लास्ट वन क्या है अब हमारा? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसको और हम क्या बोलते हैं? लॉक एंड की थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे एक लॉक है, ठीक है, और जिसका लॉक है वो मीन्स जो लॉक है तो वो उसकी ही की से ओपन होगा, हर किसी की से वह ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये लॉक है और इसकी ये राइट की है, तभी क्या होगा? इनका एक जो है वो कॉम्प्लेक्स बन के रेडी होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? जो ये कॉम्प्लेक्स है ये बनेगा ही नहीं। ये कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब राइट की और राइट लॉक होगा, ठीक है, तभी ये बनेगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्रग अप्रोचेस टू अ रिसेप्टर, द रिसेप्टर अल्टर्स द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इट्स बाइंडिंग साइट टू प्रोड्यूस ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होगा? हमारा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। देन नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। तो डिफरेंट टाइप से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है रिसेप्टर्स का, जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो गया, आयन चैनल रिसेप्टर्स हो गया, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर हो गया, ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर हो गया। तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सब मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्या है? तो जी प्रोटीन, इसको और क्या बोलते हैं हम? जीपीसीआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम इंडिविजुअली अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है इनमें, किस टाइप से प्रोसेस होती है, किस टाइप से सिग्नल्स आते हैं और जो उनका रिस्पॉन्स हो करते हैं, किस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनता है ड्रग, या फिर बोल सकते हैं एगोनिस्ट और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स किस टाइप से बनेगा, एगोनिस्ट प्लस रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स किस टाइप से बनेगा, एंटागोनिस्ट प्लस रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स किस टाइप से बनेगा, ठीक है, पार्शियल एंटागोनिस्ट किस टाइप से होगा, सारे चीज़ों में इनसे क्या होगा? सॉरी, पार्शियल एगोनिस्ट। तो इन सब का किस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनको हम अच्छे से समझेंगे इन सारे रिसेप्टर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।